त्यांच्याकडून अशी टीका केली जाते? आमच्या काही नेत्यांवर आणि पक्षावर जी टीका होत आहे ही अकलनीय आहे. आज मुळात संविधानाचं संरक्षण आणि संवर्धन हा मुद्दा घेऊन वंचित आणि काँग्रेस सोबत चालली पाहिजे. ही काळाची गरज आहे. तो आजचा युगधर्म आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर संविधानवाद्यांची तशा प्रकारची भावना आहे आणि त्या भावनेचा आदर हा दोन्ही पक्षांनी ठेवला हे शुभ संकेत आहे. मात्र यामध्ये काँग्रेसचं काय चुकतंय आणि काँग्रेसच्या संदर्भामध्ये त्यांची वोट बँक किती किंवा आमच्या नेत्यांच्या संदर्भामध्ये कुठेही टिप्पणी करण्याची आवश्यकता नाही. आता थेट स्वरूपामध्ये संविधान बचावची भूमिका घेऊन मैदानात उतरण्याची आवश्यकता आहे आणि देशामध्ये आज संविधान वाचवण्याकरता सगळ्यात आग्रही आणि प्रयत्नशील कोण असेल तर राहुल गांधी आहेत. राहुल गांधींच्या हातात सतत संविधान असतं आणि राहुल गांधींनी कुठल्याही प्रकारची तडजोडी संविधानिक मूल्यांवरही केलेली नाही. त्यामुळे एक सक्षम अशा स्वरूपाचं एक नेतृत्व आहे आणि त्यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस पक्ष काम करत असताना थेट बाबासाहेबांचा वारसा हा वंचित बहुजन महासंघाच्या माध्यमातून आदरणीय प्रकाश आंबेडकरजी सांभाळत आहेत आणि संविधान निर्माता आणि संविधान संरक्षक अशी आज काँग्रेस पक्षाची आणि वंचितची ही अंडरस्टँडिंग ही असली पाहिजे आणि ती असत असताना त्यांनी आमच्यावर काही बोललं म्हणून आम्ही खुलासा करणं किंवा मागचे सगळे जे संदर्भ आहेत ज्याची आज आवश्यकता नाही. कारण गडे मुर्दे उखाडणे में कोई मतलब नाही आणि फुला खालून येवाना खूप पाणी हे वाहून गेलेलं आहे. आज आपण जिथे उभे आहोत तिथून निकरीची लढाई लोकशाही वाचवण्याकरता, आज संविधान वाचवण्याकरता, संविधानिक मूल्यांकरता आज पुन्हा एकदा मोठा स्वातंत्र्य संग्रामाचा लढा पुकारण्याची आवश्यकता आहे आणि या लढ्यामध्ये या भूमिकेकरता आम्ही आमची अर्थहाक जी आहे ही भारताच्या नागरिकांना आहे आणि आमचे सहविचारी म्हणून वंचितला देखील अशाच प्रकारची आमची त्यांनी आम्हाला साथ द्यावी आणि आपण या भूमिकेतून पुढे जाऊ ही त्यांच्याकडून असणारी आमची अपेक्षा आहे. सर, माजी आमदार आहेत नरेंद्र पवार भाजपचे, ते म्हणतात की धनुष्यबाणाचा तुकडा साप जो आहे तो बदलापुरातून आता सुरू झालेला आहे आणि त्याचसोबतच इथच्या खासदारांनी जास्त गुंडगिरी किंवा दमदाटीपणा करू नये. त्यांचे वडील त्यांचे बाप नरेंद्र मोदी आहेत. एक फार महत्वाचा मुद्दा मी या निमित्तानं महाराष्ट्रातील जनतेच्या निदर्शनास आणू इच्छितो. एक महाराष्ट्रात नुरा कुस्ती सुरू आहे आणि त्या नुरा कुस्तीमध्ये फक्त दंड ठोपटला जातात आहे, मांड्या ठोकल्या जातात आहे आणि मी मारायचं सोंग करतो, तू रडायचं सोंग कर, अशा स्वरूपाचं एक तमाशा आणि अशा स्वरूपाचं एक महाराष्ट्रातल्या लोकांना मूर्ख समजून आणि मूर्ख बनवण्याचा खेळ हा भारतीय जनता पक्ष उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात, भारतीय जनता पक्ष देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वात, एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वात शिवसेना, अजित पवारांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादी काँग्रेस, हे तीन पक्ष जे आहेत ही नुरा कुस्ती खेळत आहेत. मोहोळ म्हणतील अजित पवारांवर टीका करतील, अजित पवार हे मोहोळांवर टीका करतील, मग थोड्या वेळाने चंद्रकांत पाटलांवर टीका करतील. हे जे सगळं चाललंय हे नाटक आहे आणि या नाटकामध्ये मी मारायचं सोंग करतो, तू रडायचं सोंग कर, अशी यांची असणारी अंडरस्टँडिंग आहे. अहो, तुम्हाला टीका करायची ना तर टीका करायची तर मंत्रिमंडळातून बाहेर पडा, सत्तेतून बाहेर पडा आणि भारतीय जनता पक्षाला जर उत्तर द्यायचं तर कशाला उत्तर देत बसतात? त्यांना सत्तेतून बाहेरची वाट दाखवा. एकत्र मलिदा खायला एकत्र, चोर चोर मौसेवे भाई एकत्र, एक थाली के चट्टेपट्टे दोघही, आणि निवडणुकीच्या स्टेजवर गेल्यानंतर जे नाटकं करतात आहे या सर्व नाटकीपणाबद्दल आता यांना ऑस्कर पुरस्कार द्यावा का नटसम्राट म्हणून यांचा उल्लेख करावा हा एक मोठा प्रश्न महाराष्ट्राला पडलेला आहे. शेवटच्या दिवशी सभा घेण्यासाठी सगळेजण छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवरती अर्ज दाखल करण्यासाठी घाई करतात. ठाकरे मंत्र्यांनी दाखल केला होता, मात्र त्याची त्रुटी आढळल्या, त्यांना अजून एक पार्क मिळाले. आपण अर्ज दाखल करण्याचा आपल्या शेवटच्या सभांचं कसं आयोजन असेल या संदर्भामध्ये मला कल्पना नाही. राहुल गांधी के मुद्दे पर काफी ज्यादा आक्रामक है, क्या उनकी पूरे चुनाव आयोग की भूमिका को किस तरह देखी और क्या जिस तरह निर्विरोध चुनाव को लेकर बवाल कर रहा है, क्या वोट भी जाएंगे आप लोग? राहुल नार्वेकर, इनका जो रवैया है उन्होंने सीधे तरीके से उनकी पद की गरिमा जो है उन्होंने उसको बेच डाला है और बहुत ही बेशरम तरीके से उनका बर्ताव रहा है. मवाली जिस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसी तरह से वो वहां कैंडिडेट को वहां पर वो उनसे झगड़ा कर रहे हैं, उनको नॉमिनेशन भरने के लिए रोक रहे हैं और इसका सारा सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद और सारा मामला पब्लिक डोमेन में होने के बावजूद चुनाव आयोग जो है उनको बचाने की कोशिश में है
उनका एक तरीके से भ्रष्टाचारी है और इन भ्रष्टाचार और उस पद की गरिमा को उन्होंने खो देने के कारण उनको तात्काल स्वरूप में बर्खास्त करना चाहिए। उनको आचार संहिता के उल्लंघन की धाराओं के तहत, उसके साथ ही 2 कैंडिडेट को नॉमिनेशन भरने से रोकने के जुल्म में, और राठौड़ जी जो एक वहां थे मौजूद, उनको वो थ्रेटिंग करने, इन तीनों मामलों पर उन पर कानूनन कार्रवाई होना चाहिए। आपने जो कहा कि नोटा का इस्तेमाल करने की बात है, जो मांग कर रही है कांग्रेस, उस पर जरा चुनाव आयोग जो है, इस चुनाव आयोग और सरकार की मिलीभगत और व्यवस्था भी उनके साथ है। जो सौदेबाजी होती है, जो सौदेबाजी चुनाव के बाद जो होती रहती है, तो इस बार चुनाव से पहले ही बदकिस्मती से वो देखी गई, पाई गई, और निर्विरोध आने में जो एक षड्यंत्र है वहां पर वास्तव में किसी की लोकप्रियता के कारण ये नहीं हुआ है, तो उनको धमकाकर सत्ता जो है उसका इस्तेमाल करते हुए, पैसों का इस्तेमाल करते हुए निर्विरोध चुनाव करने का एक गलत काम ये सत्ताधीशों ने किया है। मगर कॉन्स्टिट्यूशनली वोटिंग ये हर आदमी का एक अधिकार है, ये नागरिक है, नागरिक इसलिए वो मतदाता है, तो नागरिक का अधिकार भी इसमें कहीं ना कहीं छीने जा रहा है। तो इसमें से किसी को वोट नहीं, नोटा जो है वो नोटा की मशीन उस दिन तमाम बूथ पर लगाई जाए और लोगों को उनका जो वोटिंग का हक है उसको अदा करने की इजाजत दी जाए। यूबीटी और एमएनएस करीब 5 से 8 करोड़ रुपए तक दिए गए उम्मीदवारों को नामांकन पीछे लेने की, क्या आपके पास कोई जानकारी आ पाई? आप लोग क्या ये जानकारी के लिए किसी की मोहर की मुझे लगता जरूरत नहीं। नगर पालिका के, नगर निगम के चुनाव में 8-8, 10-10 हजार प्रति वोट बटे, ये हम सब जानते हैं। मैं माध्यमों का भी यहाँ धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी इस प्रकार से जो पैसे बढ़ रहे थे उसकी भी बहुत बड़े पैमाने पे रिपोर्टिंग उसका हुआ है। तो जो एक वोट के लिए जो 8,000, 10,000 रुपए खर्च करते हैं, वो एक कैंडिडेट के विड्रॉल के लिए इतना अमाउंट जो है वो खर्च करना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसके अलावा बीएमसी चुनाव में शिवसेना यूबीटी और देवेंद्र फडणवीस के बीच में क्रेडिट वॉर चल रहा है। उनका कहना है, कोई कह रहा है कि कोस्टल रोड हमने बनाया, कोई कह रहा है कोस्टल रोड हमने बनाया। इस क्रेडिट वॉर पर कांग्रेस की क्या भूमिका है? ये आखिर में सरकार जब गवर्नेंस कुछ करती है तो उनका वो उत्तरदायित्व होता है, काम भी होता है कि ये सारा चीजें करे। मुंबई महानगर पालिका ने जो काम किया था उसकी जो टेक्निकल सैंक्शन है, जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन जो है, ये किस तारीख का था ये डेट अवेलेबल है। उस वक्त मुख्यमंत्री कौन थे वो अवेलेबल है। मुख्यमंत्रियों ने और सरकार किसका था, सरकार के जो चीफ मिनिस्टर थे जिनके पास अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, उन्होंने उसमें मोहर लगाई और उसमें सहयोग दिया, ये भी रिकॉर्ड पे है। तो ये तमाम रिकॉर्ड जो दर्शाते हैं, तो ये मुंबई की जो सारी योजनाएं हैं, मेट्रो से लेके कोस्टल वार्ड से लेके तो ईस्टर्न हाईवे को लेके तो नावा शिवाज का जो नया रास्ता बना है जिसको अटल सेतु नाम दिया है, उसको लेके राजीव गांधी सेतु जो सीलिंग हम कहते हैं उसको, ये सारे जो चीजें हैं, ये तमाम चीजों के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई वास्ता नहीं है। उनका कोई इसको लेकर उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ये सारी चीजों का क्रेडिट लेने से पहले जो दिवंगत जी विलासराव जी हो या पृथ्वीराज जी हो, इनके साथ उद्धव ठाकरे जी का भी जरूर उसमें साथ है, इन पर ये सारों को क्रेडिट नहीं उनको देना है और खुद को लेना है। तो पहले वो अरबी समुद्र में जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो विश्व में सबसे बड़ी जो प्रतिमा वहां खड़े करने वाले थे, उसका क्या हुआ, उसके भूमि पूजन के लिए आप नरेंद्र मोदी जी को लेके आए, वो कहा है नहीं, आपका नई स्टैच्यू वहां पर तो चबूतरा होता है, वो कहा है, इतना तो भी दिखाए और फिर आप क्रेडिट लेने की प्रयास करें। प्रचार का दौर शुरू हो गया है, सभी पार्टियों के बड़े नेता का प्रचार कर रहे हैं। तो कल अकोला में ओवैसी भी आए थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रचार और भाषण में कहा कि संविधान वी द पीपल से शुरू होता है, भारत माता से नहीं। तो इस तरह के बयान म्युनिसिपल चुनाव में दिए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? वी द पीपल जो है उसका जो वास्ता है वो देश से है और सारा देश यानी भारत है और सारे देश की जय यानी भारत माता की जय। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये समझा के गए। उनको भारत माता कहने में ऐतराज है तो मादर वतन जिंदाबाद है, ये वो जरूर कहे, ये मेरी उनसे राय है। इसके अलावा ओवैसी पार्टी की तरफ से फिर एक बार कहा गया कि धारावी में कहा गया कि कोई कलमा पढ़ने वाली हमारी बहन मुंबई की मेयर बनी, इस तरह की हमारी इच्छा है। आप किस तरह से आपको लगता है कि कोई कलमा पढ़ने वाली महिला होगी
मेयर बनने का? ये मराठी बनना चाहिए, उत्तर भारतीय बनना चाहिए, खान ने बनना चाहिए, बान बनना चाहिए, कलमे वाला बनना चाहिए, ओम चल रहा है, श्री राम चाह रहे, इंसान बनना चाहिए। इंसानियत को संभालने वाला, भारत के संविधान का संवर्धन संरक्षण करने वाला और संवैधानिक प्रक्रिया से वहां पर मेयर बनना चाहिए। सर, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट मंगाई है जो बिनविरोध चुने गए उनके खिलाफ, लेकिन आरओ और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उन पर ही संशय है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या कोर्ट जाएगी कि किस तरीके से कोर्ट मॉनिटर्ड इस पे जांच की जाए? कोर्ट में जाने का भी रास्ता कितना कठिन है ये हम सब लोग बदकिस्मती से उसको भी जानते हैं। किसी प्रकार के ट्रैप में हम इस सेंसिटिव मामले को फंसने नहीं देना चाहते हैं। और जैसे नार्वेकर जी का जो गलत बर्ताव है उसकी भी रिपोर्ट सरकार ने मांगी थी। उसमें क्या कहा कि कानूनन तौर पर उन्होंने सही किया, मगर एडमिनिस्ट्रेटिवली और व्यवहारिक दृष्टिकोण से उनकी गलती हो गई। तो इसी प्रकार से और मैनेज करके रिपोर्ट लाएंगे। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी जो है वो वॉशिंग मशीन है। उस तमाम वॉशिंग मशीन में उन्होंने नेताओं को धो ही दिया है। अभी अधिकारियों को भी बचाने का प्रयास उस वॉशिंग मशीन के माध्यम से वो करेंगे। उद्धव ठाकरे के ऊपर जो है आरोप लगा रहे हैं तुष्टिकरण का कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उन्हें टिकट दिया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी कैसे करेगी? क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को राजनीति में प्रमोट नहीं करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की राय थी, राय है और राय रहेगी। सर, मुख्यमंत्री का बयान आया कि एक फोटोग्राफर है और दूसरा कार्टूनिस्ट है, दोनों मिलकर ने यूटी बनाई है, करप्ट यूटी है, इस तरह से बयान दिया। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का बयान आया अमित शाह टर्म को लेके, उनके जो सरनेम है उसको लेके मजाक उड़ाया गया, क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये उद्धव जी के और इसमें बयान पर मैं तो नहीं कहूंगा, मगर देवेंद्र फडणवीस जी गजनी है तो वो कुछ बोलते हैं तो कोई ज्यादा दिल पे लेने वाली बात नहीं, वो भूल भी जाते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शाहिद इमाम की बेल डिनाई कर दी है और साफ तौर पे कहा है कि उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने प्राइमरी सबूत दंगों के पेश किए हैं। कुल मिला के ये मामले से एक पोलराइजेशन देश में शुरू करने का एक प्रयास राष्ट्रीय स्तर पे शुरू हुआ था और उसका जो भी है वो फास्ट ट्रैक में इन चीजों को लेकर एक बार वो अंत तक वो मुद्दा ले जाए। उसको इतने लंबे समय से पेंडिंग रखने का कोई कारण नहीं। आपके पास सबूत है, न्यायालयीन प्रक्रिया है, तो सरकार में यदि हिम्मत है सच को सामना करने की तो तात्काल स्वरूप में फास्ट ट्रैक में जाए और ये जो मामला है उस पर जजमेंट सुना है। सर, बीएमसी चुनाव में मराठी अस्मिता एक बड़ा मुद्दा है। राज ठाकरे ने फिर एक बार कहा था कि हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं है। उसके जवाब में बीजेपी कह रही है, उनके नेता कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, उर्दू नहीं है। तो आपको भारतीय जनता पार्टी भाषा का और धर्म का आधार पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में इसलिए ले रही है कि उन्होंने पिछले मोदी जी के कार्यकाल 12 साल में और देवेंद्र फडणवीस जी के दोनों कार्यकाल में उनके तरफ से कोई विकास के काम नहीं हुए। तो विकास की सौगात और विकास दिखाकर वोट नहीं मांग सकते। मुंबई में केवल और केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार हुआ था। मुंबई के सड़कें, मुंबई में मानसून में पानी, जो घरें जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो अभी बहुत दूर चले जाना, उसके साथ जब इलेक्टेड बॉडी जब थी तो 90,000 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट था, उसको विड्रॉल कर लेना, उसके साथ 13,000 करोड़ का और कर्जा लेना। तो उनका पूरा भ्रष्टाचार और उनका विजन उनके पास नहीं है। तो इनके कार्यकर्तृत्व को, कारनामे को छुपाने के लिए वो पोलराइजेशन का सहारा ले रहे हैं। सर, अजित पवार का बयान आया कि जो इस वक्त की जो बीएमसी चुनाव है ये थोड़ा से अलग से है। पुणे महानगर पालिका के बारे में कहा कि हम अलग लड़ रहे हैं, दोनों एनसीपी साथ में लड़ रही है। जनता को ये दिखता है कि हम यूपी में हैं, बीजेपी के साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और कांग्रेस का भी एग्जाम्पल लेके कहा कि इससे पहले भी कांग्रेस यूपी में थी दूसरी पार्टियों के साथ और फिर अलग अलग चुनाव लड़ी थी, क्या कहना? ये नूरा कुश्ती जो है वो सत्ता दलों के माध्यम से चल रही है। मैं मारने का ढोंग करता हूँ, सॉन्ग रचता हूँ और तू रोने का सॉन्ग रच। इस प्रकार से एक ही थाली के चट्टे बट्टे भारतीय जनता पार्टी, अजित पवार जी और एकनाथ शिंदे जी ये नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। और इनमें वास्तव में एक दूसरे पे टीका टिप्पणी का जो तीखा उनका तेवर और अंदाज है वो यदि सच है तो ये सरकार से बाहर निकले और फिर भारतीय जनता पार्टी पर वो टीका करे।
और भारतीय जनता पार्टी भी उनके क्रिटिक्स का उनका जवाब न दे, पहले उनको सत्ता से बाहर निकाले और फिर जवाब दे। सर, राहुल जी क्या मुंबई आने और प्रचार के लिए आने वाले कोई राजकीय नेता ये वो या फिर प्रियंका जी? ये स्थानीय निकाय का चुनाव है और आमतौर पर स्थानीय निकाय के चुनाव में स्थानीय लोग इसको लेकर कौन आना चाहिए ये तय करते हैं। सेंट्रलाइज चुनाव महाराष्ट्र का कहीं नहीं है। मोदी जी योगी जी को लाने की तैयारी बीजेपी करेगी? वो जो कांग्रेस का जो स्टैंड है, भूमिका है, जो परमानेंट भूमिका मैंने आपको बताया। सर, दिल्ली दंगली प्रकरणी आज पुन्हा एकदा शेवटचं दिल्ली दंगली प्रकरणी आज पुन्हा एकदा शफी इमाम आणि उमर खालिद यांचा जामीन फेटाळलाय, तर वर्षभर जामिनासाठी अर्ज करू नका असं सुद्धा कोर्टाने म्हटलेलं आहे. विद्यार्थी संघटनेतून ही दोन्ही दोघांमध्ये खटला दाखल झाला होता. इतर 5 जणांना जामीन मंजूर केला. प्रकरणाला प्रलंबित न ठेवता सदर प्रकरण जे आहे याचा लवकर निकाल लावावा, पुरावे आहेत नाही आहेत काय आहे ते फास्ट ट्रॅक प्रकरणात विषय चालवावा, या विषयाच्या अनुषंगानं मोठं राजकारण झालेलं आहे. मात्र त्यामध्ये दूध का दूध पाणी का पाणी झालं पाहिजे. फास्ट ट्रॅकमध्ये चालवावं, 3 महिन्यात 4 महिन्यात त्या केसचा निकाल लागेल याचं नियोजन सरकारने करावं. मात्र सरकार हे काही करत नाही आणि अशा मुद्द्यांना मुद्दामून चिघाळत ठेवण्याच्या मागे काय कारण आहे याचं उत्तर हे केंद्र सरकारने दिलं पाहिजे.